हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो नहीं बनाने का कारण सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए थे। और जैसा कि सभी को पता ही है कि कल 17 जनवरी को एलटी ग्रेड एग्ज़ाम सोशल साइंस का था, जिसमें मेरा भी सोशल साइंस से सामाजिक विज्ञान में मेरा भी था पेपर। और इस वीडियो में आज हम उसी कल के एग्ज़ाम के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे कि सभी मेरे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था और मतलब किस तरीके से हुआ है एग्ज़ाम। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कैसा था और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा है, मतलब कैसा आया था पेपर, तो अगर मैं अपना बताऊं और फाइनली कल एग्ज़ाम हो ही गया। तो अगर मैं बात करूं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, तो एग्ज़ाम को हम ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत टफ था। एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था। मतलब कुछ जैसे सामाजिक विज्ञान जो होता है, सोशल साइंस, उसमें 4 पार्ट होते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो जिसमें से मेरा जो सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी था। तो मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बात करूँगी कि मेरा कैसा हुआ एग्ज़ाम और पेपर कैसा आया था। और जीएस, जो सभी को पता है कि जीएस 30 नंबर का होता है, तो वो सभी के लिए होता है। मतलब उसमें सभी को 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। और एक मतलब कमेंट था कि क्या अलग अलग कैटेगरी वाइज मतलब पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है? तो नहीं, सभी तीनों जो आपके जो भी चारों इस सोशल साइंस में से चारों जो भी आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटी या हिस्ट्री ज्योग्राफी या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी को मिला के टोटल मेरिट बनती है। तो उस बेस पे आपके जितने भी मेरिट में मतलब नंबर बनेंगे, उन तीनों को मिला के आपका मार्क्स बनेगा। तो ये तो बात हुआ है कि मार्क्स पूरे मतलब सभी ओवरऑल का मेरिट बनता है। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में इतने नंबर चाहिए आपको, ऐसा नहीं है इसमें। तो और अब मैं बात करती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तो अच्छा था और ठीक हुआ है मेरा भी। जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी, जितने टाइम में मैंने जो भी मतलब अपना कवर किया था, तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जितने तैयारी की थी उस हिसाब से मैंने पेपर दिया था। और अभी भी मुझे मतलब आपको मैं सच्चाई बताती हूँ कि पेपर में आप बेसिक चीज़ों को इग्नोर मत करिए। कि मतलब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, एकदम मतलब लगता है कि ये हम कर लेंगे, तो पेपर में जब क्वेश्चंस आता है तो वही क्वेश्चंस हमारे नंबर डुबा देते हैं। मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने अपना पेपर मतलब कैसे अटेम्प्ट किया है। कि जो ज्योग्राफी की अगर मैं पहले बात करूँ, तो ज्योग्राफी में ऐसा 2-3 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें तो बाकी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं था जिससे हम परिचित ना हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो डीप पूछा हो। मतलब 4-5 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे क्वेश्चंस मिला के ऐसे नहीं थे कि जिसको आपने देखा नहीं हो या सुना नहीं हो या पढ़ा नहीं हो उसके बारे में। तो वो क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग थे। और मेरे ज्योग्राफी में मैंने 45 प्लस किया था, जिसमें से मेरे नियर अबाउट 30 सही हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस तो मेरी गलती से गलत हो गया है, मेरी गलती के कारण। जैसे कि मैंने पेपर में ये मेरे साथ या बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि क्वेश्चंस मैंने पहले पेंसिल से मार्क कर लिया था अपने आंसर्स कि मुझे ये टिक करना है जो मेरे फाइनल थे। और फिर मैंने जब अपना ONR सीट को फिल करना शुरू किया, तो मैंने जो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे किए हैं कि मतलब जो मैंने क्वेश्चंस पेपर में तो टिक किया है आंसर सही, बट मैंने OMR सीट में मेरा मिस्टेक हो गया है। तो 1-2 क्वेश्चंस मेरे इस तरीके से गलत हो गए हैं। और
4-5 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं और बाकी 4-5 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए हैं। ये मैं अपना सच सच बता रही हूँ आपको, इसमें कोई झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जो मैंने किया है, जैसा किया है, वही मैं आपको अपने साथ जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस से मैं सेटिस्फाई इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जीएस में जितना भी तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने 25 प्लस किया था। जीएस में 25 मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 15 से 16 या 18 पूरे मतलब सही हुए हैं और कुछ गलत भी हो गए हैं उसमें से। बाकी मैंने 4-5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, क्योंकि वो मैं श्योर नहीं थी पूरा कि मतलब वो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। और अगर मैं अपना हिस्ट्री के पार्ट का करूँ तो हिस्ट्री थोड़ा टफ़ था। थोड़ा टफ़ इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि हिस्ट्री मैंने उतनी डीप से नहीं पढ़ा था अभी। जितना मुझे टाइम मिला था उतना मैंने मतलब किया था कवर। मैंने पूरी कोशिश की थी अपना बेस्ट देने की, बट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो लगभग इसी एग्ज़ाम में नहीं, सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री का लेवल थोड़ा हाई रहता ही है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने और भी एग्ज़ाम्स में देखा है तो हिस्ट्री का क्वेश्चंस जो होता है वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछता है। जैसे ज्योग्राफी में पूछ दिया था 1-2 क्वेश्चन, जैसे ये चक्रवात क्या है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि ओजोन लेयर किस परत मंडल में पाई जाती है। मतलब ये जैसे हम अगर इसकी बात करें तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन, बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में अगर आपको जब तक डीप नॉलेज नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। मतलब कि इसका ऐसे ऐसे दे रखा था क्वेश्चंस जिसमें आप सोचने के लिए मतलब टाइम लग रहा था उसमें। आप नहीं, अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है तो आप नहीं तुक्का भी नहीं लगा सकते थे। मतलब हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर ठीक था, और मैंने भी अपने हिसाब से मतलब जितना मुझे जो भी मैंने कवर किया था उसके हिसाब से पेपर ठीक हुआ है। और पेपर को मैं ज़्यादा हार्ड इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मॉडरेट था पेपर। आपका जीएस भी उतना हार्ड नहीं था, और जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी जीएस में तो उन्होंने 20 प्लस स्कोर कर लिया होगा। अगर मैं जीएस की बात करूँ तो मैं अपने नहीं सभी बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर जिसने जीएस पे काफ़ी कमांड अच्छी होगी उनकी तो वो 20 प्लस नंबर लाए होंगे जीएस में, क्योंकि जीएस में इतना हार्ड नहीं था जितना 6 तारीख के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। 6 तारीख में काफ़ी ज़्यादा टफ था। और तो ओवरऑल मेरे 75 से 80 तक सही हो रहा है क्वेश्चंस। बाकी कट पिट के कितना बनेगा अब ये तो मेरिट के ऊपर है। बाकी ठीक है, मैं बस इस वीडियो में आपसे अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर की हूँ कि फ्रेंड्स बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये एग्ज़ाम जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हारना नहीं है। आपके आगे अभी ऑप्शंस है, तो आप पीछे जो हो गया उसके बारे में मत सोचिए। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जीआईसी है और टीजीटी पीजीटी है और भी आ रहे हैं, तो आप उसको मत सोचिए। जो हमारा बीत गया वो हो गया, उससे आपने सीखा ही है कि हमने क्या गलती उसमें कर दी है जो आगे वाले में नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही कहूँगी कि आपने जो गलती इस एग्ज़ाम में की है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में मत कीजिए, और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे अच्छा आप आगे वाले में करेंगे। मैं अपना बस इतना ही सोच रही थी। मैं जब मार्क्स मिला रही थी तो बहुत गलत मेरा भी हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बहुत सही हो गए या जो जो मैंने किया वो सब सही हो गया। मेरा भी गलत हुआ है। बहुत क्वेश्चंस ऐसे गलत हुए हैं जो मतलब आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए तो कैसा होता है वो आप समझ ही रहे होंगे। जिनके साथ भी ऐसे हुआ होगा वो समझ सकते हैं। और मैं बताऊँगी तो काफ़ी लंबा वीडियोस हो जाएगा। बस मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब इतना ही था। जो भी मेरे से पूछ रहे थे कि कितना हुआ, तो फ्रेंड्स इतना ही हुआ है मेरा। और इस अकॉर्डिंग मैं संतुष्ट या मतलब बोलें तो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जितनी तैयारी की थी और जिस लेवल से किया था, जैसे मैंने सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैंने कैसे तैयारी की है और किस तरीके से मैं पेपर देने गई थी और कैसे मैंने दिया है वो मैं जानती हूँ। इसलिए मैं आगे वाले पेपर के लिए अब मैं प्रिपरेशन करूँगी जिसमें जीआईसी है, टीजीटी पीजीटी है। और मैं अफसोस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जितनी तैयारी की थी उसके हिसाब से मेरा पेपर गया है। तो मैं
खुश भी हूँ कि मैंने जितना अटेम्प्ट किया था और जितनी तैयारी की थी उसके हिसाब से मेरा ठीक हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी निराश मत होइए, आगे आपके पास अभी चांस है। तो निराशा होने से अच्छा है कि हम आगे मेहनत करें, हमारे पास और भी चांस है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी तैयारी में लग जाइए और जो होगा, अब मेरिट बनेगी तो देखा जाएगा कि कितना बना है। और ठीक है, आपका अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी और चांस है। आप तैयारी कीजिए अच्छे से और अपनी मतलब पिछला जो बीत गया उसको मत याद कीजिए, बस तैयारी पे ध्यान दीजिए कि ठीक है, जो भी हमने गलती की है या हर चीज़ से हमको सीखने को मिलता है। वैसे ही इस एग्ज़ाम से भी हमने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से आपको मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमको ले डूबती है, मतलब हमारे मार्क्स इसी में ज़्यादा कट जाते हैं। जिसको हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी डीप नॉलेज के चक्कर में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं। और यही हुआ कल के पेपर में कि ज्योग्राफी का पेपर जो था वो बहुत हार्ड नहीं था, बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछा था, सीधा सीधा पूछा था। बट उसी छोटे और सीधे क्वेश्चंस में ही हम अटक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब शेयर करना था। बाकी आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। और आगे आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखें और आगे की पेपर की तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।